बस यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब बात हम करते कल भी एक ही टॉपिक पर, जो कि था पैसिविटी। वो जो अनसर्टेनिटी है वो पैसिव एटीट्यूड की वजह से आती है। जब आप पैसिव हैं तो क्या होगा, आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे। जब आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इस बात के लिए कितना श्योरली लड़ना है या नहीं लड़ना है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होता है कि आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हैं और आप वहां पर खाना बड़ा कम खाते हैं, और आपको पता चलता है कि आप खाना बहुत कम खाते हैं, या किसी खाने पे इनवाइटेड थे और आप वहां पे खाना बहुत कम खाते हैं। आप अपने पेरेंट्स कहते हैं कि मुझे खाना दो, और आपके पेरेंट्स कहते हैं वहां पर क्यों नहीं खाया। आप कहते हैं मुझे शर्म आती, मैंने वहां पर खाना इसलिए नहीं खाया। आपके पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें क्यों शर्म आती, उस खाने की पेमेंट तो हमने की थी, तुम जो चाहे चाहते ऑर्डर करते। अब जब मोमेंट आपको वहां के खाने से उठकर पता चलता है कि वो खाने की पेमेंट आपके पेरेंट्स ने की थी, तो आप क्या करेंगे? आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि आप पूरा मील मिस कर आए क्योंकि आपको शर्म आ रही थी, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था कि वो खाना आपके अपने पेरेंट्स ने पे किया था। इसी तरह आज खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पे कर दिया है, इट इज फिनिश्ड, बट स्टिल क्या हो रहा है, आप उसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आप खुद से कुछ चीजों को ऐड करना चाहते हैं। ये वैसे रोमन्स 10:17 की एक रेवलेशन है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको बहुत फेथ की जरूरत नहीं है। इस गलत फहमी से निकल जाएं कि आपको बहुत ज्यादा फेथ की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा फेथ की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ राई के दाने के बराबर फेथ की जरूरत है। कितने फेथ की? राई के दाने बराबर की। अगर आपके पास राई के दाने जितना फेथ है तो क्या होगा, आप उस तूत के दरख्त को कह सकते हैं कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और वो आपकी बात मानता। अब मेरे साथ इत्तेफाक कीजिएगा, अगर आप इस बात को मानते हैं, आपने जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो आपके छोटे से फेथ ने, उस टाइम आपने कौन से इतने बड़े सरमन सुने, आपके उस टाइम की न्यू बॉर्न फेथ ने या बहुत ही लिटिल फेथ ने आपको तारीकी की फौजों के कब्जा से निकाल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दिया। ऐसा ही जिस वक्त आप ने यीशु मसीह को कबूल किया था, क्या आपके पास 100% फेथ था उस टाइम? मुझे बताएं। उस टाइम आपके पास 100% फेथ नहीं था। उस टाइम आपने मुझसे एक कॉन्वर्सेशन की होगी, दो कॉन्वर्सेशन की होंगी, या तीन कॉन्वर्सेशन की होंगी। आपने बोला चले मुझे बॉर्न अगेन कर दें, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ, और आपने उसको कबूल कर दिया। अब आपके उस छोटे से फेथ ने आपको डार्कनेस से लाइफ में ले आया। तो सोचें फिर कैंसर क्या चीज है, फिर सोचें आज आपकी जॉब का इश्यू क्या चीज है, आज आपकी सैलरी क्या चीज है, आज आपके बच्चे की प्रोटेक्शन क्या चीज है। क्या ये बाकी बातें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने से छोटी नहीं है? क्या ये बाकी बातें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने से छोटी नहीं है? सबसे बड़ा काम आपने जब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा, आपको जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला वो ये मिला कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगे, आप फॉरएवर प्रोटेक्टेड होगे, आप हमेशा के लिए बचाए गए। अब इसके बाद बाकी चीजें, तभी तो वो कहते हैं बाकी चीजों के लिए बड़ा फेथ नहीं चाहिए। बाकी चीजों के लिए क्या चाहिए? उस राई के दाने के बराबर का ईमान। और वो क्या करेगा? वो उस तूत के दरख्त को कहोगे, सिकमाइन ट्री को आप कहेंगे कि बी दाउ प्लक्ड एंड बी दाउ रिमूव्ड एंड कास्ट इनटू द सी, और वो क्या होगा? वो आपकी बात मानेगा। आपका माइंड एक कांस्टेंट ट्रेनिंग मांग रहा है। अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली ट्रेन नहीं करे, अगर आप उसको फीड नहीं करे मुसलसल, तो वो किसी और तरफ नेचुरली चला जाएगा, क्योंकि एक दिन में आपके जहन में हजारों किस्म की थॉट्स मूव करें, हजारों के लाखों थॉट्स आपके पास एक ही वक्त में गुजर रही हैं। लेकिन जब आप अनसर्टन हैं, अनसर्टन का क्या मतलब है? जब आप अनसर्टन हैं तो फिर आप डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि आया ये चीज खुदा की तरफ से है या नहीं है। आपने इस चीज के खिलाफ खड़ा होना है या आपने इस चीज को बर्दाश्त करना है। जब तक आपको पता नहीं है कि आपने इस चीज के खिलाफ खड़ा होना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको बर्दाश्त करेंगे। अगर आप उसको बर्दाश्त, क्या पता आपने उसके खिलाफ नहीं खड़ा होना, आपने उसके बर्दाश्त करना है, तो आप उसके खिलाफ चले जाएंगे।
अब इसके लिए हम पढ़े पौलुस रसूल को, और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल और पतरस जो हैं वो दोनों ही ग्रेस के कलाम को मानते हैं, और वो दोनों ही खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। लेकिन एक ऐसा फॉलोवर है जिसने यीशु मसीह के साथ 3.5 साल गुजारे हैं, और एक ऐसा फॉलोवर है जिसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल गुजारे नहीं है, बल्कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, स्क्रिप्चर्स के थ्रू और खुदा की रूह की मदद से जाना है। हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो बार बार डगमगा जाता है अपनी टीचिंग में। आखिरकार उसने खुदावंद यीशु मसीह को फक्की और फरीसी और गुनाहगारों और कमीनों और कमजोरों के साथ खाना खाते हुए देखा। लेकिन तो भी जब वो देखता है कि उस पर प्रेशर बिल्ड होता है, एक मिनिस्ट्री का भी प्रेशर होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पे प्रेशर नहीं होता, हम पर प्रेशर होता है। कभी कभी बहुत अच्छे लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि हमने क्या पता उनको हमारा मैसेज पसंद नहीं आया होता। लेकिन यही एक मिनिस्टर ऑफ गॉड, एक जो टीचर होता है, उसका भी चैलेंज होता है कि आया वो अपनी मिनिस्ट्री को लेकर उस शख्स पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ खुदा पर डिपेंड कर रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने लोगों को डिस्ट्रॉय करना है अपने वर्ड से। नो, मैंने कहा अगर आप सच्चाई सुना रहे हैं जो खुदा का कलाम है और उसमें कोई ऑफेंड हो रहा है तो लेट देम गो, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये गिल्ट फील नहीं करेंगे कि आप सच जानते थे, लेकिन जस्ट टू कीप दैट फ्रेंडशिप आपने उनको ट्रूथ नहीं बताया। आपने उनको क्या नहीं किया? ट्रूथ नहीं बताया। अब हम देखते हैं गलतियों के खत उसके 2 बाब में कि पौलुस रसूल बहुत सख्ती से पतरस को डांटता है कि तू खुद यहूदी होके जब यहूदियों की तरह लिव नहीं करता तो तू दूसरों को क्यों कह रहा है कि यहूदी बनकर लिव करो। लास्ट आपको वर्स पढ़ाई थी वो ये मैंने पढ़ाई थी कि पतरस ने कहा कि जो हमारा भाई पॉल अपने खतूत में बातें करता है वो बहुत सारी ऐसी हैं जो समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि वो 1 मिनट भी जीसस प्लस एनीथिंग ऐड नहीं कर रहा था। वो 1 मिनट के लिए भी क्या नहीं कहता था कि जीसस प्लस ये चीज रख लो, जीसस प्लस वो चीज रख लो। वो क्लियर था वो इस बात में कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है और आपने सिर्फ उसकी रास्तबाजी पर ईमान लेकर आना है। उस रास्तबाजी पर नहीं जो शरीयत के वसीला से कहता है, बल्कि उस रास्तबाजी पर जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है और खुदा बाप की तरफ से दी जाती है। अब आप क्या हो गए? आप रास्तबाज हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आपकी जिंदगी में कोई बीमारी एंटर होगी, ये लिख लीजिए मेरी बात, जब भी आपकी जिंदगी में कोई बीमारी एंटर होगी, जब भी आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ एंटर होगी, जब भी आपकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे होंगे, उनका एक ही सिरा है और उनकी एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फाउंडेशनल टीचिंग में, अपनी बुनियादी तालीम में हिले होंगे। और बुनियादी तालीम क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप रास्तबाज हैं, उस पर ईमान लाने से। अब जब आप कहते हैं कि आप अपने अमाल की वसीला से रास्तबाज हैं, तो इसका मतलब आप स्ट्रेट अवे ये कह रहे हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना रखने का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करना। आगे चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, मेरे साथ निकालें गलतियों का खत उसका 2 बाब, और यहां पर लिखा है, मैं 21 आयत में पढ़ी हूं, 2 बाब की 21 आयत में कहता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स है। अच्छा मुझे बताएं, नए अहद में और पुराने अहद में फर्क क्या है? आप मेरी बात सुने गौर से। पुराने अहद में और नए अहद में फर्क ये है, पुराने अहद में शिफाएं मिल रही थी लोगों को, मिल रही थी शिफा। अब मुझे बताएं, पुराने अहद में बरकत मिल रही थी? अच्छा जी, पुराने अहद में उम्र की दराजी का वादा था, ठीक है, पुराने अहद में सब कुछ था जो अभी नए अहद में भी है। लेकिन पुराने अहद में
रास्तबाजी मुफ्त नहीं मिल रही थी। पुराने अहदनामे में सब चीजों की एक कॉस्ट थी। वो कॉस्ट थी कि जब आप खुदा की नजर में मकबूल ठहरोगे तो आप रिसीव। लेकिन नए अहद में ईमान से सब कुछ मिल सकता, सिर्फ क्राइस्ट पे फोकस रखने से। और नए अहद में रास्तबाजी मुफ्त हो गई है सिर्फ ईमान लाने के वसीला से। और नए अहद को हम सिर्फ इब्राहिम से लिंक करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को मूसा के साथ नहीं जोड़ा। मैंने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को किसके साथ नहीं जोड़ा? मूसा के साथ नहीं जोड़ा। और क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उसको पता था कि मूसा जो पैगाम लेकर आया वो डेथ का बाइस भी बन रहा था। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह पैगाम लेकर आए उससे क्या मिला? जिंदगी और कसरत की जिंदगी। क्या मिला? जिंदगी और कसरत की जिंदगी। आज आपके घर में कोई मसाइल है, आपकी सेहत के साथ कोई मसाइल है, आपके जज्बात के साथ कोई मसाइल है, हर मसाइल की जड़ एक ही मसला है, आपको ये नहीं पता कि आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया। रोमियो के खत में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा जो आज का दुख है वो इतना बड़ा है ही नहीं जो आने वाली ग्लोरी है। कहता है अगर तुम जो तुम्हारे साथ होने वाला है, जब तुम खुदावंद यीशु मसीह को उसके जलाल में देखोगे, कहता है उसकी निस्बत में जो तुम्हारा आज का गम है ना, वो कोई वैल्यू रखता ही नहीं है। हमारी तमाम दिन की रूटीन, हमारे तमाम रिलेशनशिप, हम बहुत ज्यादा मुफाद की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम बहुत मुफाद परस्त होते हैं। हम कहते हैं हमें किसी से फायदा होगा तो हम उसे मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। अब सुने, रोमियो के खत में लिखा है, आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है रोमियो खत में 8 बाब की 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। रिपीट करेंगे, अगर आप अपने घर में इस वक्त बाइबल खोल के बैठे हैं तो मेरे पीछे पढ़िए। ये क्या कह रहा है? हम दोबारा पढ़ेंगे, आप सब अपनी बाइबल्स में पढ़ें। वो कहता है क्योंकि मेरी दानिश में, कहता है जितनी मेरी समझ है और जितनी मुझे अक्ल अभी तक मिली हुई है और जितना विजडम मैं रखता हूँ खुदा का, वो कहता है इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि मैं उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। अब हम अनसर्टन कब हैं? जब हम समझ रहे हैं खुदा ही हमें वो दुख दे रहा है। जब हम क्या समझ रहे हैं? खुदा ही हमें वो दुख दे रहा है। आपकी जिंदगी में मेजर कमी इस वक्त क्या है? क्या आप टीचर्स की टीचिंग पर ज्यादा डिपेंड करें? मैंने कहा इवन मेरी टीचिंग को भी आपने परखना है। कैसे परखेंगे? खुदा के कलाम से। अगर मैं आपको कोई बात कर रही हूँ, आप मुझसे बोल सकते हैं शो मी द स्क्रिप्चर, आप मुझसे स्क्रिप्चर के साथ बात करें। आई जस्ट लव, मैं उन टीचर्स को सलाम करती हूँ जो स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर चलते हैं और ये नहीं अपनी पसंद का स्क्रिप्चर निकालने, स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर चलते हैं। यू गाइज हैव नॉलेज, अब आप सबके पास नॉलेज है। अब आपके सबके पास, इवन मैं बिलीव करती हूँ आप लोगों के पास लिटिल बाय लिटिल थोड़ी रेवलेशन भी आ रही है। लेकिन मसला क्या है? स्टिलनेस नहीं है आपके अंदर। स्टिलनेस होना मैं आपको बता नहीं सकती इस वक्त कितनी शदीद जरूरत है कि आप अपनी पैसिविटी को कैसे खत्म कर सकते हैं। आप शैतान की बातों का सबमिशन कैसे खत्म कर सकते हैं अगर आप स्टिल रहना सीखें खुदा में, अगर आप खामोश रहना सीखें। हर टाइम खुदा को सुनाना भी नहीं है, हर टाइम बाइंडिंग और लूजिंग और आस्किंग और गिविंग और रिसीविंग पे भी बात नहीं करनी है। All you need to do is to sit quietly. आप उसकी प्रेजेंस में बैठे, प्रैक्टिस करें, टेक आउट टाइम। तमाम जरूरी कामों में से वक्त निकालें कि आप उसकी आवाज को सुन सकें। जब आप उसकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे तो क्या होगा? वो आपको वो बातें सिखाना शुरू करेगा जो कोई और आपको नहीं सिखा सकता। वो आपको 10 टाइम्स क्या, जैसे मैंने एक दफा आपको एक सरमन में कहा था, वो आपको 10 दर्जा ज्यादा बेहतर बना देगा। आज आप क्या कर रहे हैं?
क्या आप खुदा पर रिलाय और डिपेंड करें? क्या आपको सिर्फ खुदा तब फील होता है जब आपकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा हो, सब स्मूथ चल रहा हो, सब ठीक चल रहा हो? मे बी आपने जिंदगी में पहले कोई गलत स्टेप उठाए में, आप क्योंकि अब आप रिवर्स कर रहे हैं या यू टर्न ले रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। जरूरी नहीं हर खुदा के फैसले को इमीडिएट एम्ब्रेस करके आपको खुशी मिले। कितने लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जरूरी नहीं खुदा के फैसले को एम्ब्रेस करके आपको खुशी मिले, लेकिन आपको ये जरूर छोटी होती है, ये खुदा का फैसला है। अब जब आपको उस टाइम खुशी नहीं मिल रही, एक बात हकीकत बता रही हूं, अगर आपने ट्रूली खुदा को सुना है, लेटर आप देखेंगे कि अगर वो खुदा का फैसला था, तो आपको वही चीज आपकी खुशी में टर्न हो जाएगी और आपका तमाम पीस रिस्टोर हो जाएगा। आपका तमाम पीस क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। अब पॉल एग्रेसिव है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। वो क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है? अब हम पढ़ते हैं, आज मेरे साथ 3 बाप में, आज जल्दी से 3 बाप में लिखा है, गलतियों उसका 3 बाप। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को मजाक बनाना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी मजाक नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी वैल्यूबल है। हर अपॉर्चुनिटी को यस भी ना कहें। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जिसमें आपको लगेगा कि इसमें खुदा हो ही नहीं सकता है। जरूरी नहीं खुदा आपको उस जगह भेजे जहां पर सारा ही गॉडली माहौल हो। आप वर्ल्ड चेंजर्स हैं। आप में से जितने मुझे जानते हैं कि मैं सेंट कैथरीन्स में टीच करती थी, मुझे बताएं, सेंट कैथरीन्स में केमिस्ट्री की क्लास में क्या प्रीचिंग हो सकती थी? क्या क्लास के दौरान जब आप एक टीचर हैं, तो क्या उसमें आप प्रीचिंग दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। लेकिन क्या खुदा ने, मैं बजाय के किसी बाइबल स्कूल में जाती, किसी और जगह जाती, क्या खुदा ने मुझे वहां पर वो नहीं दिया था ताकि मैं राइट टाइम पर वहां पर प्रीच करना शुरू करूं? क्या मेरे पास वहां पर जो ऑडियंस बैठी थी वो उल्मा बैठे थे? नहीं, वो दिल बैठे हुए थे जो खाली थे, जो चौथी किस्म की जमीन थी जो खाली थी। और उस जमीन पर से खुदा ने मुझसे काम करवाना शुरू किया। तो क्या मैं कहती नहीं नहीं नहीं, जितना मेरा 10 साल का तजर्बा है, जितना मेरे पास वर्ड का नॉलेज है, जितने मुझे सुन रहे हैं वो सब जानते हैं कि मेरे पास वर्ड का नॉलेज उस टाइम से बहुत ज्यादा। लेकिन बस इतने स्क्रिप्चर्स अब याद है सब, क्योंकि अब प्रीच कर करके स्क्रिप्चर्स खोलने की आदत होगी। अब मैं स्क्रिप्चर्स भी खोल लेती हूँ या मैं गूगल कर लेती हूँ। लेकिन क्या वो जगह थी, क्या वो प्लेस थी? ये जो हमारा कैमरा मैन था, ये शदीद डिप्रेशन से गुजर रहा था। और जब ये शदीद डिप्रेशन से गुजरते, ये सुसाइडल हुआ था। और इसकी बहन ने मेरा नंबर लेके कहीं से मुझे कांटेक्ट किया। इसकी बहन मेरी स्टूडेंट थी और उसने मुझे कॉल किया, उससे बोला आप मैम सेरिश बात करी? मैंने कहा जी मैं मैम सेरिश बात करी। उसने बोला मैम मैं शीजा परवेज हूँ। अब मुझे तो याद भी नहीं था क्योंकि बड़ी अनकॉमन सी बची थी। मैंने कहा अच्छा चलें जी शीजा बोले। तो उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है चलो बात करो अपने भाई से। मुझे बहुत लंबी भाई की स्टोरी सुनाई। मैंने कहा करवाओ भाई से बात। उस टाइम उसके भाई का फियर क्या था? तो उसने मुझे बोला कि मैम मुझे बहुत डर लगता है खुदा से। मैंने कहा आपको खुदा से डर लगता है? यूजुअली लोगों को खुदा से डर नहीं लगता, उनको सारी दुनिया से डर लगता है। उसने बोला मुझे खुदा से इसलिए डर लगता है क्योंकि मेरे हाथ से बाइबल गिर गई थी। एक बच्चे के हाथ से बाइबल गिर गई और वो इस कदर खौफ में आ गया कि वो एक्चुअली डिप्रेशन में चला गया। कैन यू इमेजिन? गलत टीचिंग ने लोगों के दिमाग बंद किए हैं। वो इस वजह से चला गया था। और फिर मैंने उसके ऊपर प्रेयर की, मैंने उसको बॉर्न अगेन किया। तो ये मत समझे कि जब तक आपको चर्च में खड़े होकर खुदा लोकेट नहीं करेगा तब तक आप अंजील की मुरादी नहीं कर सकते। मे बी मेट्रो के बस स्टॉप पे, मे बी जिस इवेंट को आप कवर करने जा रहे हैं वहां पर, मे बी जिस वक्त आप जहां के बॉस हैं वहां पर,
आपके घर आया हुआ कोई मेहमान, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं इफ यू हैव द ट्रूथ। लेकिन अगर आप खुद सच को लेकर डगमगा जाते हैं, अगर आपके खुद फाउंडेशंस ले नहीं हुए कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर चुका है, तब क्या होंगे? आप डबल माइंडेड होंगे। गलतियों का खत उसका 3 बाब कहता है, पौलुस रसूल कहता है, ए नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसोस कर लिया? तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने यीशु मसीह मसलूब सलीब पर दिखाया गया। वो पतरस को कह रहा है कि पतरस जिस कलीसिया को लीड करे वहां पर तुम लोगों ने तो यीशु मसीह को खुद सलीब पर चढ़ते हुए देखा, तुम कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? और वो सलीब पर क्यों चढ़ गया था? क्योंकि उसको उसके ऊपर इल्जाम ही ये था कि एक तो वो अपने आप को खुदा का बेटा कह रहे, दूसरा ये कि वो फकी और फरीसियों की टीचिंग को कैंसिल करके वो अपनी टीचिंग को एस्टेब्लिश कर रहा था, बाप की टीचिंग को एस्टेब्लिश कर रहा था, और वो गुनाहगारों को एम्ब्रेस कर रहा था। और वो क्या करता? वो गुनाहगारों को एम्ब्रेस करता। पतरस अगर 3.5 साल फिजिकली यीशु मसीह के साथ रह के दोबारा लीगलिज्म में, दोबारा उन कामों में जा सकता है, तो मेरे अजीजों, मैं और आप अगर हर टाइम अपने आप को कलाम के आईना में नहीं देखेंगे, तो क्या हम नहीं गिर सकते? हम भी गिर सकते। जिस कदर आप कॉन्फिडेंट हैं कि रास्तबाजी आपको खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिली और अपने कामों के वसीला से नहीं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग अगर सारी जिंदगी भी खिदमत ना करें ना, तो भी खुदा आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि उसको वो खिदमत चाहिए ही नहीं है। हम सिर्फ नौकर ऐसी खिदमत करते हैं, बच्चे ऐसी खिदमत नहीं करते। बच्चे मोहब्बत में अपने पेरेंट्स को सर्व करते हैं, इसलिए नहीं कि पेरेंट्स से कोई फायदा निकलवाना है। वो मीन बच्चे होते हैं, वो खुदगर्ज होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनिमी होते हैं, शैतान से इन्फ्लुएंस्ड बच्चे होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। ट्रू बच्चे ये बात जानते हैं कि हमारे वालिदैन हमसे मोहब्बत करते हैं और वो हमें सब कुछ देंगे। और ये कॉन्फिडेंस, जब आपको पता होगा कि आप उसके वसीला से रास्तबाज हैं, तो आप फिर उसके थ्रोन ऑफ ग्रेस को बोल्डली होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे। आप नहीं उसको छोड़ेंगे। और आज आपका कोई अजीज बीमार है, आपका कोई जानने वाला बीमार है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो फेथ है जो उनको, देखिए हर जगह मैं नहीं जा सकती, लेकिन आपको जगह पे आप जा रहे हैं और आप जाके प्रीच कर सकते हैं, आप जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। गो देयर, प्रीच करें गॉस्पेल, गुड न्यूज। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप खामोश रहेंगे तो क्या होगा? मैं भी, खुदा ने आपको उस रोड से, उस प्लेस इसलिए किया था, आपका पर्पस वहां पे कमाना नहीं था, शायद वहां पर आपका पर्पस किसी को बचाना था। लेकिन हम क्या है? वी आर टू ऑक्यूपाइड, हम अपने मुफाद की जिंदगी गुजारने में टू ऑक्यूपाइड है। क्या रिवॉर्ड मिलेगा? हाँ जी। कितना मिलेगा? 100 गुना। कितना मिलेगा? 100 गुना। यहाँ पे वो कहता है, मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। सवाल है इसका कि तुमने रूह किसे पाया था? जब आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, आपने कितने एक्ट्स मुझे करके दिखाए थे कि मैंने आपको बोला शाबाश, अब यू आर एक्सेप्टेड, आज तुम सिलेक्टेड हो। कितने काम आपने करके दिखाए थे? कितने शरीयत के हुक्म आपने पूरे किए थे कि आपको मैंने कहा था अब तुम पर ग्रीन टिक आ गए तो अब तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हो? एक भी नहीं। इवन जब मैंने खुदा यीशु मसीह को बोल किया था, मैंने नहीं किया था कोई एक काम।
आज हम क्या करें, अनसर्टन हो गए। उस्तादों की कसरत ने हमें अंधा कर दिया है। लेकिन कुछ भी सुन रहे हैं आप, वेरीफाई करें कि क्या वो अंजील है। मैं कहती हूँ पतरस के अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। उसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठते देखा, खुदावंद यीशु मसीह उसको नजर आया और वो फिर जाकर मछलियां पकड़ है। इस कदर डिस्ट्रैक्टेड है वो। एक शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठते हुए देख लिया और वो क्या कर रहा है, मछलियां पकड़ने जा रहा है। क्या आप नहीं वो हो सकते? खुदा की प्रेजेंस में टाइम गुजारना इतना एसेंशियल है, इतना एसेंशियल है कि आपको अगर इसका टेस्ट लग जाए ना और आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए तो आपकी 99% जंगें ओवर हैं, क्योंकि फिर आप वही काम करेंगे जो खुदा ने आपको बताया होगा। तो फिर आपकी जंग जंग रहेगी, जंग जंग नहीं रहेगी, बल्कि आप मुसलसल कामयाबी देखेंगे। लेकिन वही बात है, मत्ती 6:33 को रख रहे हैं, पहले उसकी बात चाहिए, उसकी रास्तबाजी की बात, और फिर क्या होगा, ये सब चीजें तुमको मिल जाएगी। अवेयर रहे ना क्या सुन रहे हैं, अवेयर रहे क्या सुनना चाहिए, अवेयर रहे कि ये सुनना है या नहीं सुनना है। खुदा के कलाम को हकीर मत जाने। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को हकीर जान रहे हैं। आपका खुदा के कलाम से ऑपोजिट कुछ यकीन करना खुदा के कलाम को हकीर जानना है। क्या मैं आपको पास्टर बना रही हूं? हरगिज नहीं, मुझे कोई शौक नहीं आप पास्टर बने या ना बने। केसी पेज में मुझे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बुला रहे थे। कोई मुझे बाजी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई मैम कह रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है। मैंने अपना कोई टाइटल नहीं रखा। पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं टाइटल के पीछे नहीं भाग रही, मैं ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ्स के पीछे हूं, उन पौधों के पीछे हूं जिनको मैंने लगाया है। अब कुछ पौधे केसीपीएच में ऐसे हैं जिनकी फाउंडेशंस गलत लगी हुई है। उन पौधों को मैं क्या कर रही हूं, उनकी फाउंडेशंस को नीचे से ठीक कर रही हूं। आपको पता है, जब एक चीज खड़ी हो और हमने उसकी नीचे वाली ईंटें निकालनी हो, तो जब आप एक ईंट भी निकालेंगे तो ऊपर से बिल्डिंग शेक तो होती है ना, और उसकी जगह दूसरी लगाएंगे तो बिल्डिंग थोड़ी बहुत हिलेगी जरूर। तो हो सकता है जब आप नई टीचिंग को एब्जॉर्ब करें, और नई टीचिंग वो है जो खुदा के कलाम की टीचिंग है, तो आप हिल सकते हैं थोड़े से, लेकिन शादमान रहिए, क्योंकि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। और फिर वो कहता है, क्या तुम ऐसे नादान हो? लोगों को वो नादान कह रहा है जो अपने कामों पर भरोसा करते हैं। कहता है, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा, मगर शायद बेफायदा नहीं। उसने बोला, जब लोग बॉर्न अगेन होते हैं तो बड़े जज्बे से खुदा यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, और वो कहते हैं हाँ रास्तबाजी उसकी तरफ से है, लेकिन लेटर ऑन बहुत सारे लोग जब खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो वो रूह के तौर पे शुरू करते हैं, लेकिन वो दोबारा किस में गिर जाते हैं कि हमें खुदा को खुश करना है। क्योंकि वो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो नई तालीम से अपने आप को भरते नहीं हैं। वो नई मैं से अपने आप को भरते नहीं हैं। जो खुदा नहीं मैं उनके अंदर दाखिल कर रहा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ओके फाइन, हम नए मखलूक बन चुके हैं, और वो समझते हैं अब हम टोटली चेंज हो चुके हैं। इवन कोई नया हुनर सीखने के लिए भी आपको कुछ दिन लगते हैं, आपको टाइम लगता है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए।
जो गिटार बजा रहा है वो कैसे अपने आप को ट्यून किया? उसका एक हाथ कॉर्ड्स पर है, एक हाथ उसका स्ट्रिंग पर टन टन कर है, कैसे कर है वो? अब जैसे हम मोबाइल यूज करें, हम विदाउट देखे भी अब टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, क्योंकि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा माइंड को उस चीज का पैटर्न याद हो चुका है। हमारा माइंड किसी भी एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉब्लम यह है कि उसको पैटर्न याद करवाना पड़ता है। फजल के कलाम का एक ही पैटर्न है, मुसलसल ये कहना कि रास्तबाजी, गुडनेस और मर्सी और हर एक चीज उसकी तरफ से आ रही है और मुझे सिर्फ उस पर ईमान बढ़ाते जाना है, सिर्फ उस पर फोकस रखना है, और बाकी सारे एरियाज आपके खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मैं आपको क्या क्या गवाहियां सुनाऊं कि एक काम करें जो करने वाला है, ओ न्यू टेस्टमेंट को मुसलसल उसकी चुगाली करना शुरू कर दें, रोमियो की किताब को मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें, गलतियों के खत को पढ़ना शुरू करें, फिलिपियों के खत को पढ़ना शुरू करें, पतरस के खतूत को पढ़ना शुरू करें, यूहन्ना के, और फिर देखें उन सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं ग्रेस और ट्रूथ लेकर आया, और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की फुल सर्मन्स तो हमारे पास रिकॉर्डेड भी नहीं है जो यीशु मसीह ने प्रीच किया। 3.5 साल में बंदे ने कितना कुछ प्रीच किया होगा। हमारे पास ज्यादा मुआजात लिखे हुए कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया और ये किया, फिर उसकी डेथ है, फिर उसकी बर्थ है, फिर उसकी रेजरेक्शन से बाद के चैप्टर्स हैं। पॉल वो लाइव सर्मन्स अटेंड नहीं कर रहा। पॉल और जीसस में एक कॉमन बात है, पॉल और यीशु में ये एक बात कॉमन थी कि दोनों को पुराना अहद अच्छे से आता था और दोनों हर बात को स्क्रिप्चर से लिंक करते थे। पीटर का क्या डिफरेंस था? पीटर देखकर चीजों को लर्न करता, स्क्रिप्चर्स को ओपन नहीं करता था। पतरस क्या करता था? खुदा के कलाम को ओपन नहीं करता, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ प्रैक्टिकली रहा था, तो उसकी अपनी मेडिटेशन नहीं थी, उसकी अपनी स्टडी नहीं थी, और उसके बहुत सारे तजर्बात सिर्फ देखने पर और सुनने पर डिपेंड कर रहे थे। और जो यीशु मसीह ने किया, उसने सिर्फ ओल्ड कवेनेंट को यूज करते हुए, ओल्ड स्क्रिप्चर्स को यूज करते हुए ग्रेस और ट्रूथ को निकाला। सेम काम पॉल भी कर रहा है, उसने ओल्ड स्क्रिप्चर्स को रखते हुए उसने यीशु मसीह उसमें से निकाला है। आपको पता है रोमियो के खत में ही पौलुस रसूल एक बात कहता है। आप सब ये सोचते होंगे कि खुदा ने ये क्यों कहा था कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा? ऐसा है कि नहीं? जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। जब रिबका के पेट में 2 बच्चे थे, और हम सारे सोचते हैं कि यार यहाँ तो खुदा ने अपनी मर्जी कर दी और ये ज्यादती नहीं थी, यीशु का क्या कसूर था? ऐसा है कि नहीं? आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, अक्सर मेरे माइंड में भी आ जाता है। लेकिन पॉल इसकी एक्सप्लेनेशन देता है रोमियो के खत, और अभी हम पढ़ते हैं वो एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर लिखा है, आपको बताती हूँ। रोमियो का तो उसके 9 बाब में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी। सुनिएगा, लफ्जों पे गौर कीजिए कि उसे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अच्छा, ये क्यों कहा गया? उसके पीछे प्लान देखें। कहता है खुदा वहां पर भी एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे रहा था। क्या दे रहा था पिक्चर? कहता है ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर मौकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे। अगर खुदा उनको बड़ा करके सिलेक्ट करता तो हम कहते हैं खुदा ने याकूब को इसलिए सिलेक्ट कर दिया क्योंकि याकूब खुदा की बात सुनता था, और यीशु को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो खुदा की बात नहीं सुनता था।
जब उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया था वो तब से डेस्टिन्ड थे। ऐसा ही है। किसको समझ आई बात की? हो सकता है आपको नहीं समझ आई हो, नहीं समझ आई कोई बात नहीं। वहां पर भी खुदा का पर्पस क्या था? एक्ट्स को कैंसिल करे। और किस पे फाउंडेशन ले करे? देखिए कुछ बातें वो वक्त के साथ साथ समझ आएंगी, कुछ मुकाशफातें वक्त के साथ साथ खुलेंगी, लेकिन शाद मान रहे कलाम में मेडिटेट करें और आपको समझ आना चाहिए। वो ये इस बात की एक्सप्लेनेशन दे रहा है ताकि खुदा का इरादा जो बरगजीदगी पर मौकूफ है अमाद पर मबनी ना ठहरे बल्कि बुलाने वाले पर। देखिए बात सुने, वो ये डेफिनेटली उस तब तक पहलौठे होने का हक दे दिया था और वो उसकी वहां पर वर्ड्स की वैल्यू बताई गई है। लेकिन पॉल कहता है अगर तुम उसको पिक्चर के तौर पर देखो तो तुम उसको ज्यादती ना समझो, क्योंकि हर चीज क्राइस्ट को शो कर रही है। पुराने अहद में इब्राहिम खुदा का बाप था, आइजक क्या था? खुदा यीशु मसीह। आइजक के बेटे कैसे कॉल्ड किए गए वो ये बता रहा है, वर्क्स पर नहीं, डेस्टिन्ड है। आइजक किसको शो करता है? यीशु मसीह को। और उसके बेटे किस पे कॉल्ड है? वर्क्स पे नहीं, यानी कि वर्क्स को जीरो कर रहा है, कामों को जीरो कर रहा है हर एक एफर्ट में, वो वादे को लेकर चल रहा है। तो वो यहां पर भी कह रहा है कि ये मत समझो इसको, अगर तुम दूसरे तरीके से देखो तो तुम्हें ये रूहानी, देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी समझ आएंगी, लेकिन आप उनकी दुआ कर सकते हो और खुदा आपकी रूहानी आंखें खोल सकते हैं। और जब खुदा आपकी रूहानी आंखें खोलेगा तो आपको एकदम से अंदर एक 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 आग सी फील होगी। जैसे कि मैं जब आपको प्रीच कर रही होती हूँ, बहुत सारी बातें मुझे रिवील हो रही थी, उसी टाइम मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट बिल्ड होती है। वो एक्साइटमेंट मैं आपको बयान नहीं कर सकती, वो सिर्फ खुदा और मैं जानती हूँ कि वो क्या एक्साइटमेंट होती है। जिस कदर ज्यादा मुझे पता होता है कि आई एम ओनली राइटियस थ्रू हिम। अब जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो हमारे ऊपर नीचे की डिफेक्ट्स हैं, वो कौन पूरे करेगा? खुदावंद यीशु मसीह खुद पूरे करते जाएगा, खुद पूरे करते जाएगा। और वो कहता है, चुनाचे लिखा है कि मैंने याकूब से तो मोहब्बत की मगर यीशु से नफरत। इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु से नफरत करता था, उसने कहा वर्क से उसने नफरत की, लेकिन उसने ओबीडियंस को एम्ब्रेस किया, लव को एम्ब्रेस किया। और फिर वही बात आ जाती है कि जोर आवर बादशाही को ले जाता है। याकूब बादशाही को ले गया और कोई बड़ा छोटा नहीं है, अव्वल आखिर किए जाएंगे और आखिर अव्वल। आपका नेग्लिजेंट एटीट्यूड खुदा के कलाम को लेके आपको बहुत दूर फेंक सकता है, लेकिन आपका सीरियस एटीट्यूड खुदा के कलाम को लेके, जितना ज्यादा खुदा आपको बड़ी पोजीशन पर ऊपर लेके जाता जाएगा उस कदर आपको खुदा के कलाम में सोबर होना होगा। मैंने कहा 1 साल नहीं लगेगा जिंदगी बदलने में, 10 साल नहीं लगेंगे। हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप 6 महीने अपने दिमाग को मुसलसल फिक्स करते रहें तो इन 6 महीनों में आप रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे, लेकिन छोड़े ना बीच में, पुराने खमीर को मौका ना दें दोबारा आने में, जब तक कि आपके फर्म फाउंडेशंस लेना हो जाए। अब अगर मैं कोई क्या कहते हैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है वो लॉ से भरा हुआ है, तो मैं ज्यादा देर उसके सामने नहीं बैठूंगी, कहूंगी नहीं नहीं नहीं, इसकी कन्वर्सेशन में ज्यादा देर नहीं बैठना, क्योंकि ये नेगेटिव सीड्स हमारे दिल में सो करते हैं। नेगेटिव सीड्स क्या है? खुदा के कलाम से ऑपोजिट सीड्स। मैं फौरन से इस बात का स्टैंड लेती हूँ। अगर सिकनेस की कोई रिपोर्ट चल रही है तो मैं वो खोल के नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको रिसीव करना, जैसे कि आप देखेंगे अगर आप कॉल मिलाते हैं तो एक उन्होंने ऐड चलाते हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, मैं उस ऐड को नहीं सुनती, मैं फोन अपना नीचे रख देती हूँ जब तक वो पर्सन आंसर ना कर ले कॉल। देखिए शैतान ने क्या किया, जब आप किसी को कॉल करें वो जो 1 मिनट आपने फोन पर कान लगा ही लिया उसने आपको ब्रेस्ट कैंसर की इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी। कितने लोग इत्तेफाक करेंगे? उसने अपना मीडिया कितना वास्ट किया है आप लोगों तक झूठ पहुंचाने के लिए। उसने क्या किया? उसने अपना मीडिया फास्ट किया है, वो 1 मिनट की स्पेस आपको नहीं दे रहा जहां पर आप वर्ड पे डिपेंड कर सकते, तो फिर आप उसको कैसे मौका दे रहे? क्या आप इस कदर भोले भाले बने?
कहता है कबूतर की मानद बोले लेकिन सांप की मानद होशियार रहो। देखिए आप अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं। हर जगह से वो अटैक करते हैं। आप जाएंगे, आप देखेंगे रोड पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, आप फोन खोलेंगे तो बीमारियों से भरा हो गया। और अफसोस हम लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है खुदा के कलाम के मुंह नहीं लेके जा रहे। और हम क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि हमें डिसिप्लिन की आदत नहीं है। आपको एक्चुअली मिच्योर डिसिप्लिन की जरूरत है कि आप क्या सुन रहे हैं। बड़े उस्ताद देख के, उनको नामवर देख के उनके पीछे मत भागे। उस्ताद वो है जो आपको अंजील का कलाम सुना रहा है। जो आपको क्या सुना रहा है? अंजील का कलाम। आज है मेरे साथ गलतियों के खत पे इब्रानियों का खत पढ़ें अगर आप लोग, तो आप लोगों को और क्लैरिटी मिलेगी कि आपके माजी के, हाल के, मुस्तकबिल के गुनाह सब माफ हो चुके हैं, जिंदगी आजाद हो चुकी है। जब आपके गुनाह माफ हो चुके हैं तो गुनाह के साथ आने वाली हर बीमारी माफ हो चुकी है। आपको अब उस बीमारी में लिव नहीं करना है, आपको उस परेशानी में लिव नहीं करना है, आपको उस किस्म की मुसीबत को अब नहीं उठाना है। गुर्बत आपका हिस्सा नहीं है। खुदा आपको दौलतमंद बनाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कहता है वो तुम्हें ताकत बख्शता है ताकि तुम दौलत कमा सको। वो आपको जोर बख्शेगा। ये उसका आइडिया नहीं है कि आप सफर करें। अगर ये उसका आइडिया होता तो वो एक ऐसी पिक्चर देता जिसे आप अपसेट रहते। वो आपको ऐसी पिक्चर नहीं दे रहा। और ये मत बताएं मुझे कि आपके घर में क्या चल रहा है। अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए और आप समझ रहे हैं कि वन टाइम से दुआ कराने से चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसे चीजें चेंज नहीं होती। खुदा में रहते हुए कह रही हूं, मैंने आज तक घर के लिए खुद दुआ की है, लेकिन स्पेशली किसी को कॉल आउट करके। मैं ये नहीं कह रही कि आप ना करवाएं, नया घर लिया करवा लें, लेकिन आपके घर में वो मसाइल एक टाइम की दुआ से हल नहीं होंगे। वो मसाइल जड़ों में बैठे हैं और आपको जड़ों तक पहुंचना होगा। हमारे तो अपने घरों में एक ही घर में 6-6 7-7 किस्म के कांग्रीगेशन के लोग बैठे हुए। हमारे घरों में डिफरेंट डिफरेंट उस्तादों को माना जाता है। हमारे घरों में उस्तादों पर लड़ाइयां हैं कि हम उसके और हम उसके और इसके। हम एक ही को उस्ताद क्यों नहीं बना लेते जो कि खुदा का कलाम है और पाक रूह है। अगर ट्रूली आप पाक रूह को अपना उस्ताद बना लेना, तो मैं नहीं मानती कि आपके घर में झगड़ा हो सकता है। क्योंकि जब आप सारे ही मिलके अपने घर में पाक रूह को अपना उस्ताद बना लेंगे, तो फिर आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं और कौन कैसे कह सकता है कि पाक रूह ने मुझे ये कहा और वो कलाम से ऑपोजिट हो। जंग है, जंग बड़ी शदीद है। आप क्या हैं? अगर आप सीरियस नहीं है तो आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। यहां पर लिखा है, कहता है वो, मगर शायद बेफायदा नहीं, बस जो तुम्हें रूह बख्शता है और तुम में मौजे जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से करता है या ईमान के पैगाम से? ईमान का पैगाम है और शरीयत के अमाल हैं। ईमान का क्या है? पैगाम है। ईमान का मैसेज है जो कैसे आएगा? सिर्फ सुनने से। और अमाल क्या है? शरीयत के अमाल हैं। शरीयत के अमाल से नहीं, बल्कि ईमान के पैगाम से। और ऐसा पैगाम जो आपको खुदा यीशु मसीह की इतनी कुदरत और ताकत दिखाए कि आपका यीशु मसीह पर फेथ डेवलप हो रहा हो। फिर वो कहता है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्राहिम किस पर ईमान लाया था? खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रास्तबाजी।
और हमें इब्राहिम की बरकत से जोड़ा जाता है। अगर आपके लिए ये मुश्किल है ना कि हम रास्त बस कैसे बन सकते हैं, तो इब्राहिम से सीख लें। उसने आपके लिए यीशु मसीह के आने से पहले छोड़ा हुआ है, जो सिर्फ ईमान के वसीला से रास्त बस ठहरा और वो दौलतमंद है, और उसके बाद हर चीज बकसरत है। फिर वो कहता है, बस जान लो जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। कहता है जो क्या है, ईमान वाले हैं। इसहाक किससे पैदा हुआ? ईमान से। इस्माइल किससे पैदा हुआ? काम से। खुदा ने काम को शुरू से हेट किया है। इस्माइल किससे पैदा हुआ? एफर्ट से। आइजक किससे पैदा हुआ? फेथ से। और वो फिर पूरा गलतियों का खत वो इसहाक और इस्माइल का फर्क करके आपको बताता है कि ना कि अपने कामों से बल्कि ईमान से, वादे से उससे चीजें लो। और वो साथ ये भी बड़ा बैलेंस करता है बड़े मजे से। वो कहता है अब देखो इस्माइल को क्या बरकत नहीं मिली थी, इस्माइल को बरकत मिली लेकिन एफर्ट वाली बरकत। लेकिन आइजक को क्या मिला है? जो कुछ बाप का है वो सब आइजक का है, और उसने आपको आइजक की प्लेस पे रखा है। लेकिन आप बहुत लिमिटेड सोचते हैं, आप थोड़ा सोचते हैं, आप छोटा सोचते हैं, और छोटी सोच जिसमें आप खुदा को लिमिट कर रहे हैं आपको आगे नहीं जाने देगी। क्या कहा? लिमिटेड सोच आपको आगे नहीं जाने देगी। यू आर राइटियसनेस ऑफ गॉड। और फिर वो कहता है, बस जो ईमान वाले हैं, और किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबस ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे भाई सब कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के माल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। ये मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ है। शैतान बार बार आपको कहेगा कि आपको कुछ ना कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग। लेकिन आपने क्या करना है? ईमान तो सुनने से पैदा होता है। आपने यीशु मसीह को तकना है। आप सबसे ज्यादा ओल्ड कवेनेंट की रेवलेशन जानने से पहले आप यीशु मसीह को पढ़ना शुरू करें। जिस कदर आपको यीशु मसीह की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उस कदर आपको ओल्ड कवेनेंट की अंडरस्टैंडिंग, और सब चीजें ऑर्डर में आ जाएंगी। जैसे आपकी जिक्सॉ पजल सॉल्व हो गई है, आपकी पजल, आपकी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। शायद मान रहे, बड़ा सोचे। खुदा आपको खुदे खुदाए हौज, बड़े बड़े घर, सामान से लदे हुए घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर, अच्छी नौकरियां, अच्छा लाइफ पार्टनर, सब कुछ देने पर कादिर। मजे की बात है, ये सब कुछ खुदा ने बनाना भी नहीं है, ये सब कुछ जमीन पर मौजूद है। खुदा ने क्या करना है? खुदा वेट कर रहा है कि कब आप स्टिल होंगे, आप उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे और सिर्फ उसको सुनेंगे और वो आपको राइट डायरेक्शन बता सके। डोंट थिंक कि खुदा आपको एक वक्त में 10 स्टेप्स बता देगा और फिर आपको समझ आएगी, ओह अच्छा खुदा ने मुझे 10 स्टेप्स बता दिए, अब मैं यकीन करता हूं कि ऐसा ही है। एक छोटा बच्चा जब काउंटिंग सीख रहा होता है तो आप उसको 1 to 10 समझाना शुरू कर देते हैं, आप उसको पहले 1 ही सिखाना शुरू करते हैं। पहले 1, जब उसको 1 अच्छे से आ जाता है फिर आप उसको 2 पे लेके जाते हैं। जब उसको 2 अच्छे से आ जाता है फिर आप उसको 3 पे लेके जाते हैं। फिर आप उसको कहते हैं 1 2 3, फिर 4, फिर 5। अगर आप उसको 1 to 10 सिखा देंगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी उसको 1 ही समझ नहीं आया। खुदा आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएगा। दूसरी बात ये भी मत समझें कि आपको खुदा पहला स्टेप आपने मुकम्मल किया ही नहीं और खुदा ने कहा चल तुझे पहला स्टेप नहीं आ रहा तो तुझे दूसरे स्टेप में डाल देता हूं। नहीं, जब तक आप अपने पहले स्टेप की असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे आप दूसरे स्टेप में मूव नहीं करेंगे।
आमीन। और मैं समझती हूँ कि पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को लिविंग सेक्रीफाइस बनाएं, और दूसरा स्टेप ये है कि आप अपने माइंड को रिन्यू करें और दुनिया के हमशक्ल ना बने, अकल को न्याय करें ताकि आप उसकी नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी को। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए।